हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का चैप्टर है हमारा आयु पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। सारे के सारे चैप्टर वहाँ से देख लेना, सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं आयु पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इनका तो ये पैट क्वेश्चन है, इसमें तो आते ही आते हैं। तो कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ट्रिक वाइज सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। अगर आपको रीजनिंग को चैप्टर वाइज फुल डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आयु पर आधारित प्रश्न, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी एज बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो भी होते हैं सारे के सारे देखेंगे। क्या होता है इसमें दो व्यक्तियों की आयु की चर्चा की जाती है। इसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों की आयु में चर्चा की जाती है। व्यक्ति में कुछ भी हो सकता है, माँ बेटे हो या पिता और बेटा हो या भाई और बहन हो या कोई नाम के दो व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है। उनकी आयु के बीच में चर्चा की जाती है, जिसमें दोनों की कुछ समय बाद, यानी जो दोनों होते हैं दोनों की कुछ समय बाद तथा कुछ समय पहले की आयु के बीच में संबंध को व्यक्त करना होता है, यानी संबंध को हमें बताना होता है। इसमें कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले की आयु ज्ञात करना होता है। इसमें दोनों की औसत आयु या दोनों की आयु का योग या दोनों की आयु का अंतर निकालना होता है। इतने टाइप के ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये सब पूछता है क्वेश्चन में। अब ये तीन बातें हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इन तीन से ही आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। इनको अच्छे से देखना। जब किसी की x वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब किसी की x वर्ष बाद आयु ज्ञात करना हो तो उसे जोड़ते हैं। दो लोगों में आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। क्या तीन बातें क्या हैं, जैसे किसी की एज है, यानी ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु से अगर हम पहले जाएं, पहले यानी पास्ट, या वर्तमान से आने वाला कल यानी आने वाला समय, ये क्या है, फ्यूचर। ठीक है। जब वर्तमान से हम पहले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। और वर्तमान से अगर हम बाद में जाएंगे तो इसमें वर्तमान में हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जितना भी साल बोलेगा, जोड़ना घटाना इसके वर्तमान के बेस पे ही होगा। हमें क्या करना होता है, हमें वर्तमान ही निकालना होता है। अगर हमें वर्तमान पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, जब किसी की x वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करना हो तो उतना ही हमें घटाना होता है। जब x वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी हो तो उतना जोड़ना होता है। अभी लास्ट वाली बात क्या है, दोनों लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ये क्या है कि अगर दो लोगों में आयु का अंतर जितना है वही अंतर कितने भी साल हो, अंतर उतना ही रहता है। जैसे आज उनकी आयु का अंतर है 5 साल, तो यही 5 साल का अंतर वो कितने साल के भी हो जाए वही अंतर रहेगा, या पहले का भी पूछा जाए तब भी अंतर यही होगा। तो अब देखते हैं सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या है, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की क्रमशः वर्तमान आयु है। क्या करना, हमें वर्तमान आयु निकालना है। ट्रिक से देखेंगे हम इसे। क्या क्या है इसमें, राम और रहीम। क्या है, राम और रहीम। राम और रहीम की आयु का अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पूर्व। 10 राम और रहीम की आयु का अनुपात, यानी 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या है, 1:3। ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है, यानी वर्तमान नहीं है
ये है 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। अब क्या आगे बोला है, अब से 5 साल यानी अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब देखते हैं 10 वर्ष पूर्व तो अनुपात ये था, अब से यानी जो ये बीच में है, अब से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो 10 वर्ष तो पूर्व पहले था, अब उसको अब ले आएंगे तो 10 साल तो वो आ जाएगा, और इसके अब से बाद यानी 10 और 5 15 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा। क्या था इसमें, 10 वर्ष पूर्व और 5 साल बाद, यानी ये जो है अब से, अगर हम अब को देखें तो 10 साल पूर्व, अगर हम 10 साल को पूर्व यानी अब आएंगे तो इसको क्या करना होगा, अब आने के लिए हमें उस 10 साल को प्लस करना होगा। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो क्या करना होगा, हम पीछे से आगे आ रहे हैं तो इसको भी प्लस करना होगा, यानी ये 15 आ गया। इतना तक अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या करना है, ट्रिक क्या है, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी संख्या होगी इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, 3 और 2 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया 15। ध्यान से देखते रहना। और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें। जब इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 और 3 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6। जो भी संख्या आएगी इन दोनों के अंतर से इसको भाग करना है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया 3, इसको काट देंगे, 3 पंजे 15। ये क्या हो गया, अब का रेशियो आ गया ये 15। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5, ये हो गया 5, और इसकी इसमें करेंगे 5 या 15, यानी ये क्या आ गई, 10 साल पहले की रेशियो आ गई। हमें क्या चाहिए, अब की रेशियो चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले की रेशियो 10 साल पहले की, तो इसमें हम प्लस 10 कर दें तो अब की रेशियो आ जाएगी, यानी कितना, 15, ये यानी 15 साल, और इसमें 10 प्लस करें तो कितना हो गया, 15 और 10 25 वर्ष। दोनों की आयु आ गई, यानी ये राम की आयु है 15 वर्ष, रहीम की आयु है 25 वर्ष। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। आपने इसको बहुत ही आसानी से सीख लिया। क्या करना था इसमें, सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे पहले की फिर बाद की। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या है इसमें, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है, 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये वर्तमान आयु यहाँ दे रखी है। वर्तमान आयु के बाद हम चलेंगे इसके बाद वाली, तो यहाँ जो 5 क्या है, ये 5 साल पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ये 5 साल यहाँ आ गया बीच में। अब क्या करना है हमें, सिंपल वही करना है, 7 में से 1 6 आ गया, तो जितना भी आएगा 7 माइनस 1 6, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, 30 को लिखेंगे यहाँ। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 7 की 1 में करेंगे तो 7, इन दोनों का डिफरेंस करके इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3। इसको हमने काट दिया, 3 दहा में 30, 10 बार में कट गया। वर्तमान आयु हमें चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया 40 और 10 से करना 10, कितना आ गया ये 40 और 10। क्या पूछा हुआ है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु, ये रेशियो किसकी थी, वर्तमान आयु की, हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये वर्तमान आयु ही आ गई। वर्तमान आयु ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो क्या हो गया 40 साल आंसर हो गया। 40 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। क्या करना था, बस हमें ये रेशियो बनानी है, ये जो बीच में आएगा इसको देखना है कैसे आएगा। अगर पहले का दे रखा होगा तो उसको प्लस करके इसमें कर देंगे, नहीं तो जो दे रखा रेशियो के बाद का है तो इसको सिंपल यही रहने देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। क्या है इसमें,
10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? इसमें क्या है, वर्तमान आयु पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है इसमें, माँ और बेटी, यानी कि क्या है, ये है माँ और इसकी बेटी है सुलोचना। ठीक है, क्या क्या रेशियो में, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है। क्या है ये 10 वर्ष पूर्व की रेशियो दे रखी है, वर्तमान रेशियो नहीं है, हमें वर्तमान रेशियो निकालना है। ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व की रेशियो है। इसके बाद क्या दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। इसकी माता की आयु क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद ये होगी। यहाँ से 10 वर्ष बाद तो क्या है, 10 वर्ष पहले भी था, यानी 10 और 10 कितना हो गया, 20 साल हो गया। 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी टोटल, अगर हम वहाँ से देखें तो 10 साल यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से 10 साल इधर, यानी टोटल 20 साल बाद ये आयु हो जाएगी। हमारी इक्वेशन बन गई सारी। अब वही काम करना, हमें क्या करना, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का माइनस करना है। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो जितना भी आएगा, यानी 1 आया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बीच वाले में, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 20। यानी जो संख्या आ जाएगी इसको लिखेंगे यहाँ, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 4 की 1 में करेंगे तो 4 और 2 की 1 में करेंगे तो 2। अब इन दोनों का माइनस करके इससे डिवाइड कर देना है, यानी इसको तो 4 और 2 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसको काट देंगे, 10 बार गया। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना है, 40, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब क्या हमें वर्तमान आयु निकालनी थी। ये क्या है, 10 साल पहले की आयु है। पहले से हमें जब इधर आना है, पहले से जब हमें वर्तमान में आना है तो क्या करेंगे, पहले से जब आगे की तरफ आना है तो +10 करेंगे। तो दोनों में हम +10 कर देंगे तो कितना आ गया, 50 साल, और इसमें +10 करेंगे तो आ गया 20 साल। यानी ये आ गई वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, ये दोनों की वर्तमान आ गई आयु। ये क्या है, इसकी माँ की वर्तमान आयु, ये है सुलोचना की आयु। तो पूछा किसका है, आज सुलोचना की आयु क्या है, तो आज सुलोचना की आयु 20 वर्ष है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा सही। आपने देख लिया कैसे कैसे करना होता है। अगर वर्तमान दिया हो तो इसके बाद का दिया हो तो सिंपल यही, अगर कुछ वर्ष पहले का दिया हो तो उसको, और जितने वर्ष बाद दिया हो इन दोनों को प्लस करके तब बीच में लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से ये टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, 5 वर्ष पहले आशु की माँ आशु से 3 गुनी बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह आशु से 2 गुनी बड़ी रह जाएगी। आज आशु की आयु क्या है? क्या है, 5 वर्ष पहले आशु की माँ आशु से 3 गुनी थी। सेम ऐसे ही यह माँ है, यह है आशु, यानी इसका लड़का आशु। आशु की माँ आशु से कितने गुनी है, 3 गुनी है। यानी ये 3 गुनी है आशु से। कितने साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 5 वर्ष पूर्व की है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है, 5 वर्ष बाद वह आशु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तो पूर्व था, यानी यहाँ से अगर हम पहले यहाँ से आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आएंगे 5, ये वाला 5 एक यहाँ, फिर यहाँ से भी आगे जाएंगे तो 5 और 5, यानी 10 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। यानी क्या रेशियो हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, सेम वैसे ही इन दोनों को माइनस करना है, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10। और फिर क्या करना है, इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 1 में और 2 की इसमें, जो भी संख्या होगी यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी करेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा यहाँ, और इसकी इसमें करेंगे तो 2 की 1 में 2। अब इन दोनों का माइनस करके इस यहाँ रखना है, तो 3 और 2 का माइनस करेंगे तो 1, और इसको काटेंगे तो 10 बार। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30, और इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10। ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व की आयु आई है। हमें क्या चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। तो पूर्व से वर्तमान में आने के लिए इस 5 साल को हम प्लस कर देंगे, इसमें +5 कर दें
तो क्या हो गया ये 35 और इसमें +5 कर दें तो कितना हो गया 15। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। क्या है इसमें आंसर, क्या था इसमें, आज आंसू की आयु क्या है। आंसू की आयु पूछा है तो आंसू कौन है, इधर वाला, यानी एक जो ये आंसू है, आंसू 15 साल का है। ये किस में दिख रहा है, ये डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी हमारा सही हो गया 15 वर्ष। आपने सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सीख लिए। अब एक अलग टाइप सीखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइप, 2 टाइप के क्वेश्चन ही देखेंगे हम। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या क्या है इसमें, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुने बड़े थे। क्या है, 3 गुने बड़े, यानी ये आ गया पिता, यहाँ लिख देता हूँ पिता, और ये क्या है राजन, ये पिता है और ये इनका लड़का। तो कितने गुने हैं, 3 गुने बड़े थे। कितने गुने बड़े, 3 गुने बड़े थे। 5 वर्ष पूर्व कितने थे ये, 5 वर्ष पूर्व 3 गुने बड़े थे। ऐसा अगर रेशियो में देखें तो हम कितने गुने बड़े हैं, 3 गुने बड़े हैं। अगर उम्र में देखें, राजन और उनके पिता से 20 वर्ष छोटा है। अगर ऐसे देखें हम संख्या में तो ये है, अनुपात में देखें तो ये है, रेशियो में देखें तो ये है, और संख्या में देखें तो ये है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल हम भी इसको रेशियो में बना लेंगे। तो 3 और 1 का अगर हम अनुपात बनाएं, यानी क्या देखें कि राजन अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है। अगर इसको देखें तो 3 में से 1 यानी 2, इसका अनुपात हमारे अनुपात का कितना गुना है, 10 गुना। तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ गया 30, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ गया 10। ये क्या आया, 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई। हमें क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए। तो वर्तमान इसमें हम 5 प्लस कर देंगे, +5 इसमें प्लस कर देंगे तो आ गया 15, और इसमें +5 करेंगे तो आ गया 35। पूछा किसका है, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी। पिता की आयु पूछा है, तो पिता की आयु 35 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही, 35 साल उसके पिता की आयु आ जाएगी। क्या करना था, ये रेशियो में दे रखा था और यहाँ संख्या में। तो इसको भी हमने देख लिया कि कितने छोटे हैं ये, राजन कितना छोटा है, राजन 2 साल छोटा है अपने पिता से। तो इसको हमने काट दिया, 10 साल आया, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें दोनों मल्टीप्लाई करा। ये 5 वर्ष पूर्व की आयु थी, इसमें 5 हमने प्लस कर दिया तो वर्तमान आयु आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु वर्षों में क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना था। रोहन क्या है, रोहन और निखिल ये दोनों भाई हैं। क्वेश्चन में क्या, निखिल से आयु में 2 गुना था। निखिल से आयु में 2 गुना था, यानी था कौन, रोहन। निखिल से आयु में 2 गुना था, यानी ये 1 है तो इससे डबल है, यानी ये 2 गुना है, कौन, रोहन। और क्वेश्चन और क्या है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। आयु में कितना छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। निखिल रोहन से 8 वर्ष छोटा है, लेकिन अनुपात में अगर हम देखें तो कितना छोटा है, 1 अनुपात छोटा है। तो 1 से इसको भाग करें हम तो 8 बार गया, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 16, और इसमें करेंगे तो 8। ये क्या है, कब की रेशियो आई है ये, तो सिंपल यही रेशियो थी, ये वर्तमान रेशियो ही थी। तो दोनों का आंसर आ गया, ये रोहन 16 साल और निखिल 8 साल। और इनका अगर रेशियो देखें तो 2:1, अगर इसको काटेंगे तो 2:1 ही आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, निखिल
किसकी, रोहन की आयु क्या होगी। तो रोहन की आयु 16 वर्ष। 16 वर्ष किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी। यह एसएससी 10+2 में आया हुआ है। तो क्या है, रहीम और उसके चाचा, यानी क्या है, रहीम और उसके चाचा की आयु का अंतर है, अंतर कितना है, 30 वर्ष। अंतर कितना है, 30 वर्ष। 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 66 साल, 66 वर्ष। कितने, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग होगा 66 साल। तो हमें वर्तमान आयु चाहिए। जब वर्तमान आयु चाहिए यानी कि ये बाद का है, पहले हमें चाहिए। तो पहले क्या करेंगे हम, 7 साल रहीम और 7 साल इसके चाचा, यानी 7 और 7 14 साल। 14 साल हमें इसमें से कम करना होगा। 6 में से 4 2 और 6 में से 1 5, यानी वर्तमान आयु क्या है, 52 साल है। वर्तमान आयु का योग कितने साल हो जाएगा, यानी तो 52 साल हो जाएगा। यानी योग क्या आ गया, 52 साल। और इनका क्या अंतर कितना था, यानी वर्तमान आयु का अंतर है 30 साल। जब भी किसी दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं संख्याओं का अंतर दिया हो, तो हमें अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा कर देंगे बड़ी संख्या, घटा के आधा कर देंगे छोटी संख्या। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, 52 + 30 और जोड़ के आधा यानी कि 2 से भाग कर दें तो कितना हो गया, 2 और 5 और 3 8, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौक 8, 41 वर्ष आ गया। किसका, इसके चाचा की आयु आ गई 41 वर्ष। अगर इसको हम घटा के कर दें, 52 - 30/2, यानी कि 2 5 में से 3 2/2, यानी 11 वर्ष आ गई किसकी, रहीम की। चाचा की आयु आ गई 41 वर्ष। क्या पूछा हुआ है, चाचा की आयु पूछा हुआ है 41 साल। तो किसने, डी ऑप्शन सही हो गया। क्या करना था, जब भी वर्तमान आयु, जब परिवार में जितने भी सदस्य हैं अगर उनकी आयु बढ़ती है या घटती है तो सबकी आयु एक साथ बढ़ेगी। तो 7 साल इसके चाचा की, 7 साल रहीम की, यानी 14 साल बढ़ गई। हमें वर्तमान चाहिए तो हम बाद से पहले आने के लिए घटाते हैं, तो 52 साल आ गए। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सीख लिए। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। कल देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इससे अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।